विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नैकदर्या देवलोके वजन्ति हवे च बालं न संसन्ति दानं धीरे च दानं अनुमोदमानो ते संच होन्ति परिसुखन्तं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोक विदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने सद्धम्म प्रकाशित किया है, वो सद्धम्म जो पहले भी कल्याणकार है, अंत भी कल्याणकार है और मध्यम भी कल्याणकार है। जिस धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य शावक संघ इन तीन रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हुए विद्यमान विहारवासी भिक्षु संघ, समन संघ उनके निब्बान हेतु कामना करते हैं। विशेष रूप से ये साल में वर्षवास तिथि के कार्यक्रम का आज का अंतिम कार्यक्रम है। इस अंतिम कार्यक्रम में, अंतिम तिथि में, पूर्णिमा के दिन विहारवासी इनाम नगर के सभी उपासक उपासिका संघ, गांव के ज्येष्ठ और गांबूरा जी और उपोषित करने वाले सभी उपासक उपासिका इनके प्रति मंगल कामना करते हैं। और आज का पूर्णिमा का अंतिम तिथि का अंतिम चरण है और जितने भी देश में जो बुद्धों को चाहने वाले उपासक उपासिका है, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानते हुए हर नगर में अपने अपने जैसे जानते हैं करते हैं ऐसे करणीय कर्म करने का शुभ अवसर है। तो यहाँ बोला गया है, नहीं कदरिया देवलोके वजंती। जैसे जो मनुष्य कंजूस है, कृपण है, वो कभी दान नहीं देता है। नहीं कदरिया देवलोके वजंती, तो जो दान नहीं देता है तो उसको समाधि भावना नहीं हो सकती है। इसी कारण वो मनुष्य दिव्य लोक का जो आस्वाद होता है, वजंती महालोका, लोक स्वर्ग लोक जन्नत लोक बोलता है ना, तो जो लोग पुण्य कर्म करता है उसका विपरिणाम से उसको आस्वाद अनुभव हो जाता है, उसको मेडिटेशन भावना हो जाती है। जो दान नहीं देता उसको नहीं होता है। इसी कारण बोला गया, नहीं कदरिया देवलोके वजंती। जो मनुष्य पुण्य नहीं करता है, कंजूस है, कृपण है, तो वो देवलोक का आस्वाद अनुभव नहीं कर सकता है। नहीं कदरिया देवलोके वजंती हवे च बालं न संसन्ति दान। जो बाल मूर्ख मनुष्य है वो दान देने वाले का आदर सम्मान नहीं करता है, उसका परिहास करता है, गाली देता है। यो दान देने वाले का कोई काम धंधा नहीं, ऐसे जाता है बिहार में, ऐसे बोलता है वो। क्यों? क्यों? वो कंजूस होने के कारण वो बाल है, मूर्ख है, सद्धर्म नहीं जान सकता है, शील आचरण कैसे करते हैं, भावना कैसे करते हैं, नहीं जान सकता है। हवे च बालंग न प्रशंसति दान, वो दान देने वाले की प्रशंसा नहीं कर सकता है। धीरो च दानंग अनुमोदमानो, जो मनुष्य पुण्य कर्म पर विश्वास करता है, विश्वास करने पर इस संसार में तीन रत्नों के प्रति वो सदा विश्वास करते हुए अनुसरता है, बुद्ध धर्म संघ को अनुसरता है, तो वो मनुष्य धीर गंभीर होके अपना सभी समय छोड़कर, अपना इंपॉर्टेंट समय छोड़कर विहार में आता है। विहार में आता है, अपना यथोचित दान धर्म करता है और विश्वास करता है धर्म श्रवण करने के लिए। तो यो धीर है, गंभीर है। तो वो हवे च बालंग न प्रशंसित दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो, वो धीर पुरुष दान देने वाले का अनुमोदन करता है, दान देने पर विश्वास करता है। तेसन सोहंती सुखी परंतर, जैसे वो करता है वैसा फीलिंग में अपने में सुखकारक अनुभव होता है, क्योंकि उसके पास श्रद्धा है।
सदा होने में जो दान धर्म करते वक्त रुचि लेता है तो उसके भी परिणाम से फीलिंग में उसका अनुभव में सुख कारक होता है। ते संस होती सुखी परंतन, तो वो मनुष्य ये लोक में भी सुख का अनुभव करता है और परलोक में भी सुख का अनुभव कर सकता है। ऐसा एक दान देने का प्रयास करने वाला और एक दान देने वाला, दो बाजू ये युगल पद में बोला गया है। तो ऐसे देखने से ये वर्षवास स्थिति में हर कंट्री में हर दानी मनुष्य दान देते रहता है, विहारों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में दान देता रहता है। तो तीन रत्नों पे विशेष श्रद्धा करने वाला लोग ये तीन रत्नों के प्रति संघराना देते हुए आज का तो स्थिति का जो दान दिए हुए लोगों ने और इस दान में भाग ले हैं लोग वीणावासी, आज का तिथि का नाम मालूम नहीं, तो आज के तिथि में भी वो दान देने वाला लोग है और उस दान के भाग में भाग देने वाला लोग होता है। तो ऐसे दान देने वाले में ये बुद्ध के काल में ये घटना हुई प्रसन्नजित राजा की। अभी बुद्ध शासन जैसा सूर्य का उगता हुआ सूर्य बढ़ता है वैसा बुद्ध शासन बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते उस काल में कौशल देश का एक श्रावस्तीवासी प्रसन्नजित राजा, वो नगर का बड़ा राजा होने से बड़ा चढ़ाकर दान देने वाला है, क्योंकि राजा है ना, राजा को अच्छा दान देना पड़ता है, तो बड़ा चढ़ाकर दान देने वाला है। तो गांव के लोग बोलता है ये राजा का दान से हमारा दान अच्छा हो जाए, इसलिए वो कंपटीशन में स्पर्धात्मक रूप में दान देता है। तो नगर के लोग भी अन्य अन्य प्रोग्राम में संगदाना देता है तो बुलाते हैं, तो राजा को भी हरा देता है दान देने में। ऐसा अनेक बार होता है। तो एक बार गांव वाले ने बहुत बड़ा चढ़ाकर दान दिया है, संगदाना दिया है। संगदाना देने के बाद राजा का दान फेल गिर गया। तब राजा सोचने लगता, वो नाराज हो गया, बोलता है, अपना नाराज होते बोलता है, जब जब मैं दान देता हूं ना तब तक नगर के लोग ना मेरे से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दान करते हैं, तो मैं हार जाता हूँ दान के पर्दा में। ऐसा विचार कर रहा, करते समय उसकी जो मल्लिका रानी थी प्रसेनजीत राजा की, तो राजा की भावना को जानते हुए बोलता है, राजा क्या कारण ही तो है तुम इतना नाराज लेके सो रहा। तो बोलता है, देखो मैं हम लोग जब जब दान देता है ना तो हमारे से ज्यादा गांव के लोग दान देने वाले हैं और हम हार जाता है उसके सामने, तो सोचता हूँ क्या मैं हारू ना ऐसा दान दूं। तो मल्लिका बोलती, इसमें क्या है, हमारे पास तो बहुत सारा धन है, हम दान देने में अच्छा गांव का कभी नहीं दान दे सका, ऐसा ऐसा दान देंगे। तो बोलता है कैसा दान देंगे बताओ। तो महिलाओं को ज्यादा बुद्धि होती है, तो बोलते देखो राजा, 1 महीना तैयारी करेंगे हम संघ दाना देने के लिए। हाँ तो ठीक है, तो पहले संघ को आमंत्रित करो, बुद्ध प्रमुख को आमंत्रित करो। तो कर लिया। बोले बताओ और क्या करना है। तो बोलता है देखो, चंदन के काष्ठ के पास ये मंचा बनाएंगे, जितना भिक्षु होगा वो एक एक भिक्षु को एक एक मंचा रहेगा बैठने के लिए। देखो ऐसा कर सकेगा गांव का लोग। तो चंदन का काष्ठ का बनाएंगे और एक भिक्षु एक मंचा पे बैठेगा। फिर एक भिक्षु को बैठने के बाद उसके ऊपर एक सुवर्ण छत्ता रहेगा, छत्ता पकड़ने वाला, और छत्ता पकड़ने के लिए एक भिक्षु के पीछे एक हाथी रहेगा। देखो उनकी सोच दान देने की। एक भिक्षु का चंदन के काष्ठ पे बैठा रहेगा और उसके ऊपर एक हाथी ऐसा छत्ता पकड़ के रहेगा और हम बहुत बड़ा चढ़ाकर दान देगा। देखो तैयारी हो गई उसकी चालू। 1 महीना लग गया काष्ठ के पाट बनाने के लिए। कितना भिक्षु आएगा, 1000 भिक्षु आएगा, 1000 काष्ठ बनाएंगे, हत्ती 1000 लगेगा, तो 1000 हत्ती लगेंगे, तो 1000 हत्ती गांव गांव के हत्ती बुलाए और वो शिक्षित होने से उसको छत्ता पकड़ेंगे और वो भिक्षु पाट पे बैठा हुआ और हत्ती ऐसा पीछे से ये छत्ता पकड़े हुए उसके ऊपर, ऐसा करके उसका बड़ा प्रसंग शोभायमान दिखेगा। ऐसा दान कोई नहीं देगा। दिव्य लोक की भी देव लोग देखकर हैरान हो जाएंगे ऐसा दान देने के। ऐसा सोचोगे। अभी दिन आ गया, संघ को आमंत्रित कर दिया, संघ का दिन आ गया। ऐसा करते करते सब तैयारी हो गई। सब हत्ती वाले को बुलाया, हत्ती को पकड़ने वाला मानतो को बुलाया और सब छत्ते बनाए, मंचे बनाए। सब भिक्षु को एक 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 मंचा पे बिठाया, चंदन के लकड़े के जो मंच बनाए उसके ऊपर बिठाया। बिठाने के बाद सब हत्ती बुलाया, तो सब एक एक भिक्षु के ऊपर एक एक हत्ती ऐसा छत्ता पकड़ने वाला पकड़ लिया है। लेकिन एक भिक्षु को एक हत्ती कम गिर गया।
देखो एक भिक्षु के पास अभी एक हत्ती कम गिरा, अभी देख रहा हत्ती नहीं है हमारे पास, क्या करेगा, छत्ता तो है लेकिन हत्ती नहीं है। तो एक महंत बोलता है हत्ती नहीं लेकिन एक हत्ती का छोटा बच्चा है, वो चलेगा। तो बोलता है वो चलेगा लेकिन वो हत्ती का बच्चा कोई करेगा तो ये नाश करेगा, लेकिन हम उसको पकड़ा लेंगे छत्ता। तो ये एक छोटा हत्ती का बच्चा लाया, अभी बच्चा छोटा है लेकिन समझदार है, वो लाया और उसके सूंड में छत्ता पकड़ के उसको खड़ा कर दिया वो भिक्षु के ऊपर। अभी देखने वाला लोग बोलता है देखो ये छोटा बच्चा हाथी है ना, ये तो सब नाश करेगा, दौड़ेगा, इधर उधर भाग जाएगा। लेकिन वो छोटा बच्चा है ना, तो वो बड़े बड़े हत्ती का अनुकरण कर रहा है, बड़े बड़े हत्ती कैसे पकड़ के रखा है, मुझे भी पकड़ के रखना है, तो ऐसा ठीक से पकड़ के रखा उसने। वैसे ही लोग वो छोटा हत्ती के तरफ देख रहा, ऐसा प्रसंग शोभायमान देख रहा, दिखाई दे रहा दानी लोगों को। दानी लोग बड़ा भावना कर रहा है, देखो काष्ठ के मंच पे एक एक भिक्षु बैठा है और सभी भिक्षु के पास एक एक हत्ती खड़ा है, और हत्ती अपना वाला छत्ता पकड़ के खड़ा रहा है भिक्षु को छाया करने के लिए। और इनमें से एक छोटा हत्ती है, छोटा आपू है, और वो देखो कितना शिक्षित भिक्षु जैसा पकड़ के रखा। तो उसका आश्चर्यकारक वो प्रसंग देखकर वो छोटा हाथी के तरफ सब लोग देख रहा। देखते देखते सब दान संगदान का अनुमोदन जैसे हम लोग करते हर स्थिति में ऐसा कर रहे हैं। करने के बाद अभी दान का अनुमोदन चालू हो गया, भगवान आशीर्वाद देंगे, दान का अनुमोदन करेंगे। इतने में वो गांव का जो प्रसन्नजित राजा का एक नौकर था, नौकर नौकर के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई, बोलता है ये इतना बड़ा खर्चा कर लिया इस संघ के लिए, हाँ अपने इतना खर्चा करने का इतना पैसा अगर हमारे नगर के खनिज में रहेगा तो हमारे नगरवासी लोगों को काम में आता था। ये प्रसन्नजित राजा ना ये मूर्ख है, ये बिना कारण हेतु वाले लोगों को, ये भिक्षु को क्या काम होता है, ऐसा करने का कोई तो महत्व नहीं होता है, दान देना होता है। लेकिन इतना बड़ा 1 महीने से तैयार करके इतना खर्चा कर लिया, उसके मन में क्या हो गया, दान देने के वाले के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। हवे च बालंग न पसंद संति दान, जो बाल मूर्ख होता है दान देने वाले की प्रशंसा नहीं करता है। तो इसी कारण उसके मन में ऐसी भावना हो गई उत्पन्न। अभी जैसी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाने के बाद अगर वो दान की प्रशंसा करे तो जिसके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है उसके 7 टुकड़े हो जाता है। ऐसा एक धर्म है। सम्यक संबुद्धों को जो कोई गाली गलौज करता है, दान के लिए कोई विपर्यास बोलता है, तो उसको तथागत को उसके ऊपर अनुकंपा करते हुए उठकर चले जाना होता है, नहीं तो उसके 7 टुकड़े बन जाता है। तथागत ने देख लिया, तथागत बुद्ध चक्षु से अपने देखते हैं, देखने के बाद बोलता है ये एक उपासक के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई, अगर मैं दान का अनुमोदन करूं तो उसके 7 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा तथागत ने जान लिया, और ये के मन में कोई वस्तु नहीं लाया उसने घर से, तो उसकी भावना हो गई मैंने तो कोई वस्तु नहीं लाया, लेकिन मैं तो संघ में बैठा हुआ हूं, मैं भी तो दान का अनुमोदन करूंगा। तो लेकिन उसकी चेतना बनी, तो चेतना का अनुमोदन कर रहा, सब दे रहा, तो वो सबके साथ मैं भी बैठा हूँ दान में, दान सभा में, मेरे पास वस्तु नहीं तो क्या हो गया, लेकिन मेरी देने की तो इच्छा नहीं, इच्छा है लेकिन मेरे पास वस्तु नहीं। ऐसा करके उसके मन में चेतना हो गई। देखो एक के मन में दान देने वाले के लिए छल कपट उत्पन्न हो गया, द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। एक के मन में बड़ा प्रशंसा हो गई, 100 मनुष्य उत्पन्न हो गया। 100 मनुष्य होने वाले को पुण्य चित्त है, और जिसको 2 मनुष्य उत्पन्न हो गया उसका चित्त पाप द्वेषी भावने से 2 प्रकार के चित्त तथागत ने जान लिया। फिर भी तथागत ने उसके 7 टुकड़े न हो जाने के कारण वो तथागत दान का अनुमोदन नहीं किया, और ऐसे उठकर अपने वाले मूल गंधकुटी जेतवन में चले गए तथागत और भिक्षु संघ। तब सब लोग हैरान होते हैं तथागत ने हमारे दान का अनुमोदन क्यों नहीं किया, इसका तो कोई कारण होगा करके प्रसन्नजित राजा रात भर सोया नहीं, कोई तो भी कारण हुआ होगा, हमारे दान देने में कोई भूल हुई होगी, इस कारण मैं क्षमा याचना करूंगा। मैंने तो दान 1 महीना से सजा धरा कर दान दिया, बड़ा गौरवशाली दान दिया, जो कोई नहीं कर सकता इतना दान दिया, लेकिन तथागत ने क्या कारण ही तो मैं हमारे दान का अनुमोदन नहीं किया। ऐसा करके वो प्रसन्नजित राजा नाराज होकर सवेरे जेतवन में चला गया तथागत के पास।
तथागत को चरण कमल से वंदना किया और प्रदर्शना करके एक और बैठ गया और बोलता है, भगवान 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 जानते हैं हमारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ, और तथागत आप उनके कारण हेतु बताए, जो भी दान देता है उसका दान दे अनुमोदन किए बगैर दान पूरा नहीं होता है, और आपने हमारे दान का अनुमोदन नहीं किया, उसके क्या कारण हेतु है। तब तथागत बोलते हैं, देखो तुम्हारे दान सभा में ये एक मनुष्य में ऐसा कंसेप्ट उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ, ये प्रसन्नजित राजा को ना ये कोई काम नहीं रहता, इतना बड़ा खर्चा लेके वो भिक्षु को दान देता है। भिक्षु को क्या काम है, वो दान हमारे राज्य में काम में आ जाता था। भिक्षु को तो ये चंदन का लकड़ा बनाना, हाथी रखना, ये इससे क्या काम होता है। हाँ, ये काम करने से उसका दान का ये प्रसन्नजित राजा पागल है, उसको समझता नहीं है। ऐसा करके दान देने वाले में द्वेष उत्पन्न हो गया। हमें च बालक न पसंति दान, दान देने वाले को वो प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि उसका उच्छेदा दृष्टि है, नास्तिक दृष्टि है। नास्तिक दृष्टि के कारण उसके मन में ऐसा संदेह उत्पन्न हुआ। अगर मैंने उसमें वो अनुमोदन करता था तो उसके 7 टुकड़े बन जाते थे। इसी कारण उसके ऊपर मुझे अनुकंपा करना पड़ता है। इसके लिए वो कभी ना कभी धर्म राह पे आ जाएगा, लेकिन उसका सर्वनाश ना हो जाए, इसलिए मैंने दान का अनुमोदन नहीं किया। लेकिन आपके सभा में एक मनुष्य के मन में ऐसा उत्पन्न हुआ, उसने घर से दान वस्तु नहीं लाया था। दान वस्तु न लाने के कारण उसके मन में उभर कर आ गया दान पारमी, देखो मैंने दान नहीं लिया। लेकिन थोड़ी देर में उसको मान लिया, क्या देखो मेरे चेतना में तो दान देना है, लेकिन वो दान देता है उसके में दान सभा में तो बैठा हूँ, और ये दान का अनुमोदन करते तो मैं अनुमोदन तो कर रहा हूँ। इसी कारण उसकी चेतना दान से ही दान अनुमोदन हो गया। तो आपका पुण्य बहुत उनके किए हुए पुण्य भाग में चला गया, क्योंकि उसने दान तो नहीं, वस्तु तो दान नहीं दे, लेकिन चेतना से उसका बहुत मार्गफल प्राप्त हो गया। अच्छा मार्ग प्राप्त में प्रतिष्ठित होने से उसके पुण्य में आपका भाग चला जाता है, और आपका दान का अनुमोदन हम करते हैं। ऐसा करके प्रसन्नजित राजा ने उसको दान का अनुमोदन करते हुए पानी तब के तभी छोड़ लिया। तो देखो, हम लोग इनावासी धार्मिक लोग, उपासक उपासिका, वर्षवास की स्थिति में महीने में 4 तिथियां होती है, तो 4 तिथियां में हम यतन पर्यतन करते हुए दान देने के लिए विहार में आते हैं। हमारी कायिक वाचिक मानसिक परिशुद्ध होने के लिए शील आचरण करते हैं। कोई कोई लोग विशेष शील लेते हैं, औपोषद, कोई कोई लोग पंचशील लेता है। और हमारी पारमी पूर्ण हो जाए, बुद्ध शासन में हमारी भी कोई इमेज होना चाहिए, हमारा भी महत्व होना चाहिए, हमारा भी मार्ग फल निश्चित होना जाए, इसलिए लोग विश्वास करके धर्म श्रवण करते हैं, अपना समय दान देते हैं और विहार में आते हैं। तो ये स्थिति में जो जो लोग आए हैं, इन सब की पारमी पूरी हो जाए, और उनके दिए हुए दान का सभी सभी उसके नातेगण निरोगी सुखी रहे, और उनके किए हुए दान की पारमी से उनकी सभी पारमी पूर्ण होते हुए उनके सभी सतो उसके दान का अनुमोदन करे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।